ड्रॉडाउन। ये ड्रॉडाउन एक वर्ड नहीं है, अपने आप में ही डर है। वो सारे ट्रेडर्स जो कभी ना कभी बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं या इंटरमीडिएट स्टेज पे होते हैं, कोई कोई फंडेड स्टेज में भी होते हैं। एंड जितने भी प्रॉप ट्रेडर आई नो या मी माई सेल्फ, कभी ना कभी वो ड्रॉडाउन का फेज वो एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो फंडेड में हो, चाहे उन्होंने पे आउट लिया हो या ना लिया हो, चाहे कुछ कर रहे हो। तो गाइज आज मैं तुम्हें इस वीडियो में एक ऐसा ही अकाउंट के बारे में दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं पिछले 6 महीने से ड्रॉडाउन एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एंड कैसे मैं उस चीज को टैकल कर रहा हूँ। एंड ऐसा नहीं कि उसमें मैंने पे आउट नहीं लिए, उस अकाउंट से मैंने टोटल 6 पे आउट निकाले हैं एंड वो अकाउंट को मैं पिछले 400 दिनों से होल्ड कर रहा हूँ। सो इस वीडियो में भाई तुमको बहुत सारी चीजें सीखने वाली है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है ना, क्या रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच होना चाहिए किसी भी इंसान का, स्पेशली ड्रॉडाउन में कैसे थॉट्स आते हैं। क्योंकि ड्रॉडाउन एक ऐसा फेज है ना भाई, सबको लगता है कि यार पता नहीं अब तो शायद मेरे से हो नहीं रहा है, बिकॉज आप प्रॉफिट बनाते हो फिर लॉस हो जाता है, एक महीने प्रॉफिट बनाते हो फिर दूसरे दिन लॉस हो जाता है, एक हफ्ते प्रॉफिट में एक इंसान बार बार ना एक इंसान को सब झुलाया जाता है। एंड स्पेशली अभी का जो सिनेरियो है, यू नो दैट ऑल द वॉर्स इज गोइंग ऑन, चाहे रसिया यूक्रेन हो, चाहे यूएस ईरान वॉर हो, चाहे उधर चाइना ताइवान में भी हो सकता है। तो अभी जो वॉर का सिनेरियो है, एवरीडे जो ट्रम्प चाचा है कुछ भी आके बोल देते हैं। सो ये जो सिनेरियो है, इस समय मार्केट बहुत ही वोलेटाइल तरीके से बिहेव कर रहा है। तो मैक्सिमम लोग ड्रॉडाउन में होंगे। तो गाइस आज इस वीडियो में तुमको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी वेरी रॉ एंड रियल एक्सपीरियंस। एंड तुमको देखने को मिलेगा भाई तुम्हारा भाई कैसे ट्रेड करता है एंड यू कैन लर्न सो मेनी थिंग। तो गाइस बिफोर वी स्टार्ट, तुम्हारे लिए यहाँ पे सरप्राइज है। किसी भी, यस यू हर्ड मी राइट, किसी भी 5 लकी ट्रेडर्स को मैं 5000 का फंडिंग पिप्स का अकाउंट देने वाला हूँ, वो भी 2 स्टेप वाला। स्टेप्स बहुत सिंपल रहेंगे, आगे मैं तुमको बता दूंगा। और गाइस तुम चैनल पे पहली बार आए तो भाई अगर तुमको ये वीडियो वैल्यूएबल लगेगी तो भाई सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है राइट, दिस इज अ डैशबोर्ड ऑफ फंडिंग पिप्स प्रोफॉर्म। भाई तुमको पता है द बेस्ट प्रोफॉर्म इन द इंडस्ट्री। एंड भाई ये मेरा 100K का अकाउंट है। तो तुम देख सकते हो भाई ये अकाउंट मुझे मिला था 21 मई 2025 को। एंड ये भाई MT5 का पूरा हिस्ट्री वगैरह देख सकते हो भाई तुम, कितने सारे ट्रेलर के है ना। यानी यहाँ पे ये देखो डेट क्रिएटेड डिपॉजिट हुआ था 21 तारीख को 5वें महीने में, यानी मई में 2025। तो इस अकाउंट को मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, बहुत दिनों से मैं होल्ड कर रहा हूँ। सो अब इसको नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं भाई इसका ये रोलर कोस्टर राइड। सो गाइज दिस इज द रियलिटी ऑफ अ फंडेड ट्रेडर। ठीक है, अब ये तुमको मैंने दिखा दिया। इस दौरान मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने कितने सारे पे आउट लिए इस अकाउंट से। तो टोटल इस अकाउंट से मैंने टोटल 6 पे आउट निकाले हैं। यस यू हर्ड मी राइट, 1 2 3 नहीं, टोटल 6 पे आउट। तो जो 6 पे आउट लेने के बाद भी ये अकाउंट ड्रॉडाउन में जा सकता है। एंड पिछले 6 महीने से मैं ड्रॉडाउन में हूँ भाई, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि इसमें दोबारा से पे आउट मारूं। तो जो लोग तुम्हें ये बोलते हैं ना कि भाई एक बार तुम फंडेड हो जाओ, एक बार तुम्हारा फर्स्ट पे आउट आ जाए तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है, मुझे कहीं लगता है ना कि दैट फर्स्ट पे आउट नैरेटिव इज अ स्कैम ब्रो। बिकॉज फर्स्ट पे आउट मुझे लगता है 80% लोगों के लाइफ में ना गलती से या लक बाई चांस भी आता है। समटाइम्स मार्केट अच्छा रहता है बट वो आपको फर्स्ट पे आउट आपको दे देगा। बट ये जो नैरेटिव है कि एक बार पे आउट ले लो जिंदगी बदल जाएगी, मुझे लगता है थोड़ा सा फॉल्स है। यस फर्स्ट पे आउट की जो खुशी होती है वो डिफरेंट होती है, नो डाउट। वो पीक पे होती है कि भाई यू हैव डन समथिंग अमेजिंग, तुम्हारा रिवॉर्ड, तुम्हारी स्ट्रैटेजी, वो जो पूरे इतने दिनों की मेहनत है वो रिवॉर्ड कर रही है। बट पहले पे आउट के बाद जो पे आउट नहीं आता और जो अकाउंट ब्रीच होता है उसके बाद बहुत सारी मायूसी आती है। क्यों? फर्स्ट पे आउट ने जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिया वो सेम अगेंस्ट काम करने लगेगा जब तुम्हारा दूसरा पे आउट नहीं आएगा, जब तुम ड्रॉडाउन के फेज में जाओगे। तो फर्स्ट पे आउट का नैरेटिव थोड़ा सा मुझे फॉल्स लगता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट पे आउट के आने के बाद भी भैया 6 पे आउट लेने के बाद भी इंसान ऐसे स्टेज में आ सकता है। तो रियलिटी ये है, ठीक है। सो देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे टोटल $8,790 का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि 8.7% ऑफ द अकाउंट थ्रू आउट दिस 6 पे आउट स्प्लिट। $7,032 का मुझे प्रॉफिट स्प्लिट रिसीव हुआ है। और अगर मैं इसे यूएसडीटी में कन्वर्ट करा लूँ, $6,75,072 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मैंने इस अकाउंट से बनाया। बाय द वे अगर आपको जानना है व्हाट इज द राइट वे जहाँ पे आप अपने यूएसडीटी को INR में कन्वर्ट कर सकते हो या कौन सा मेथड मैं यूज कर सकता हूँ, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जो सर्वर है जो मैं यूज करता हूँ चेंज करने के लिए, प्रोफेसर नेटवर्क P2P, बहुत ही अमेजिंग सर्वर है भाई। वहाँ पे तुम्हारा बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज नहीं होगा और मार्केट का बेस्ट रेट मिलता है, तो वो चेकआउट कर लेना। एंड गाइस ये सारे वो पे आउट जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये वही 6 पे आउट है जो मैंने इस ट्रेडिंग दौरान में इस अकाउंट को ट्रेड करते के दौरान में लिया था। अब गाइस चलते हैं स्टैटिस्टिक के ऊपर, बिकॉज दैट इज समथिंग जिसके बारे में तुम्हें बात करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो भाई इस पूरे वीडियो में तुमको मैं कुछ फ्रेमवर्क या जो गलती मैंने करी या जो चीज मैं सीख रहा हूँ कि इतने लंबे समय तक 400 दिनों तक फंडेड अकाउंट होल्ड करना इज फकिंग क्रेजी, हाउ आई डिड इट, वो सब तुमको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, कैसे मैंने वो चीज करी, कैसे तुमको हेल्प हो सकती है। ठीक है, देखो जो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 99,000 बैलेंस जाता है, उनके बाद उसके बाद ड्रॉडाउन जाता है 2% का। उसके बाद फिर मैं मीटर थोड़ा हाई करता हूँ, अगेन वही एक बार मेरा यहाँ पे 26 को थोड़ा सा बैलेंस इक्विटी ऊपर जाती है। सो गाइस देख सकते हो तो ये पूरी एक रोलर कोस्टर की राइड है। एंड जो पीक लगा है वो 31 दिसंबर 2025 को लगा है। एंड उसके बाद से आई एम इन अ डाउन ट्रेंड। अगर गोल्ड का चार्ट देखोगे ना
ना, उस समय बहुत टाइम से हाई लगा है, उसके बाद डाउन ट्रेड, तो सेम एग्जैक्ट चीज वो भाई मेरे यहाँ पे ट्रेडिंग मैट्रिक्स या अकाउंट के मैट्रिक्स में भी वो हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट अभी तक ब्रीच नहीं हुआ, बिकॉज आपको पता है फंडिंग पिप्स में बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन मिलता है। अब गाइस देखो, जो लोग थोड़े नए हैं उनको मैं बता दूं कि इंडस्ट्री में ना, स्पेशली CFD में या फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो दो टाइप के ड्रॉडाउन होता है। एक होता है इक्विटी बेस्ड, एक होता है बैलेंस बेस्ड, एक स्टैटिक ड्रॉडाउन, और बहुत सारे टाइप के अलग अलग नाम है। अगर मैं बैलेंस बेस्ड और इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन की बात करूं एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन जब आपका बैलेंस ऊपर जाएगा फिर लॉस जाएगा तो टोटल काउंट होगा। ऑन दी अदर हैंड जो स्टैटिक ड्रॉडाउन होते हैं, राइट, ऑन दी अदर हैंड जो इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन होते हैं, वहां क्या होता है कि आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, आपका अकाउंट बैलेंस भी ऊपर जाएगा, बट जब आपका इक्विटी नीचे गिरेगा तो अकाउंट बैलेंस वहीं रहेगा, एंड दैट इज वेयर आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच होता है। मैक्सिमम ये वाला जो सिनेरियो होता है स्टैटिक ड्रॉडाउन वाला भाई, वो फ्यूचर्स में होता है, तो इसलिए भाई मुझे थोड़ा सा फ्यूचर उतना पसंद नहीं है। स्टिल मैं भाई एक चैलेंज कर रहा हूँ जहाँ पे मैं $1,00,000 का पे आउट लेने वाला हूँ, और जहाँ पे अभी हम $10,000 का पे आउट ले भी चुके हैं। आप लोगों को मैं वो डे 1 से दिखा रहा हूँ। अगर तुमको प्लेलिस्ट चेक करना तो भाई ये स्क्रीन पे तुम्हें दिख जाएगी, ये जाके प्लेलिस्ट चेक करना, कितने अकाउंट में बाय कर रहा हूँ, कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, पूरा स्ट्रेटजी भाई वहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ। सो गाइस ये बेसिक ड्रॉडाउन ऐसा होता है। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंडेड होने के बाद या फंडेड नहीं हो, कि रिस्क मैनेजमेंट। बिकॉज देखो, आप फंडेड अकाउंट के गेम में तब तक रहोगे जब तक आपका रिस्क इज मैनेज्ड। बिकॉज भाई यहाँ पे सब चीज परसेंटेज हो रहा है, चाहे आप इवैल्स पास करने से लेके, प्रॉफिट बनाने से लेके, पे आउट रिक्वेस्ट करने से लेके, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। एंड 90% जो बिगिनर होते हैं ना भाई, वो कभी ये समझ ही नहीं पाते कि एक राइट रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच क्या होना चाहिए, चाहे वो इवैल्स के लिए हो, चाहे वो फंडेड अकाउंट के लिए हो। तो भाई जो मैं यूज किया हूँ इस अकाउंट में, या मैं यूजुअली यूज करता हूँ, वो हाइब्रिड मॉडल है, उसका मैं बोलता हूँ नाइट ट्रेडर हाइब्रिड मॉडल। सो उसमें बेसिकली क्या होता है, सो जब मैं फेज 1 में हूँ जहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा सा है, सो वहां पे आई रिस्क 2% पर ट्रेड। इसमें अगर आपका 50% विन रेट के साथ 1:2 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड की स्ट्रेटेजी है, जो कि सबके पास होगी, तो भी अकाउंट आपका इजीली पास हो जाएगा बहुत कम समय में। उसके बाद नाउ यू मूव टू फेज 2, जहां पे मैं रिस्क करता हूँ सिर्फ 1%, बिकॉज फेज 2 में फेज 1 के मुकाबले मेरे पास परसेंटेज बहुत कम है बनाने को, तो उसके लिए मेरे को रिस्क ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ दैट अकाउंट इज मोर प्रीशियस। बिकॉज भाई मैं फेज 1 पास कर चुका हूँ, जो 80% लोग नहीं कर पाते, तो मुझे 80% से आगे हो तो थोड़ा सा रिस्क मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अब मैं फेज 2 में हूँ, फेज 2 में सिर्फ मुझे 1% रिस्क करना है। नाउ आई बिकम फंडेड। फंडेड होने के बाद, लिटरली फंडेड होने के बाद मुझे सिर्फ 0.5 मैक्स टू मैक्स 1% का रिस्क करना है गाइस। क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज फंडेड अकाउंट इज लाइक अ सोने की चिड़िया, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, और इसकी वजह से हर बार कंट्रोवर्सी या कुछ ना कुछ हो जाता है। सो देखो, ट्रेडिंग को देखने का या ट्रेडिंग फंडेड अकाउंट को देखने का दो अप्रोच होता है, द गैम्बलिंग अप्रोच और द ट्रेडिंग अप्रोच और द कंसिस्टेंसी अप्रोच, जो मैं खुद यूज करता हूँ। सो फंडेड अकाउंट एक ऐसा सिस्टम है भाई, जहां से तुम गैम्बलिंग करके, अगर तुम मैथमेटिक्स को समझते हो, तो तुम बर्न करके बहुत सारा पैसा बना सकते हो, यानी फास्ट फेल, पे आउट फास्ट, सब चीज फास्ट होगा, वहां पे स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन क्या तुम्हारा एज अ ट्रेडर तुम इंप्रूव होगे? नहीं। क्या तुम्हें ट्रेडिंग समझ में आएगी? नहीं। तुम्हारा जो मेंटल पीस है जिसके लिए तुमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी वो होगा नहीं, बिकॉज एवरी डे यू आर बाइंग न्यू चैलेंज, एवरी डे यू आर फेलिंग द सेकंड वन। दैट वो जो एक जो सिनेरियो है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का सुकून है, वो तुम्हें कभी नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड मेरा ये मानना होता है कि आप ट्रेडिंग को, प्रॉफिट को एज अ कंसिस्टेंट एज अ ट्रेडर लो, बिकॉज नॉट ओनली यू विल मेक मनी, बिकॉज एक बार आपको ट्रेडिंग आ गई तो यहाँ पे कैपिटल आपको अनलिमिटेड मिल सकता है। बस आपको स्किल्स आ गई, ठीक है, आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बन गए, छोटा छोटा पे आउट लो, मल्टीपल कंसिस्टेंट पे आउट लेते रहो, ताकि आप उस पर रिलाई कर सको और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगी ना, फाइनली आई हैव अंडरस्टूड। कल को अगर प्रॉफर्म नहीं भी रहता है या आपका मन नहीं करता कि मुझे प्रॉफर्म में काम नहीं करना है, तो आप किसी इन्वेस्टर से पैसा लेके इजीली आप उस पर ट्रेड कर सकते। सो दैट इज द बेनिफिट, कि अगर मैं ट्रेडर पर्सपेक्टिव से देखूं, ना कि गैम्बलिंग पर्सपेक्टिव से। गैम्बलिंग वाले में तो भाई पैसा तुम बना लोगे, लेकिन ट्रेडर बनना थोड़ा सा मुश्किल है। इधर एटलीस्ट यू विल मेक मनी और यू बिकम अ गुड ट्रेडर। सो जो मैंने अप्रोच इसमें अकाउंट किया, तो मैं एक चीज देखने को मिलेगी भाई, 400 दिनों में, ठीक है, 400 दिनों एक बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी ट्रेडर को चेक करने के लिए। एक साल से ज्यादा, 400 डेज। इस पूरे दौरान मेरी साइकोलॉजी इतनी सही थी कि मैंने एवरेज लॉस मेरा आज भी $810 है 100K के अकाउंट में, जो कि 1% से नीचे होता है भाई। तो मुझे दिखा दो, जो बंदे भी भाई यूट्यूब पे बोलते रहते हैं कि रिस्क कम करो, वो लोग भी भाई ऐसा स्टेट्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे इतने लंबे समय तक। इवेंचुअली दे गो ना बोलो, बस दे विल टीच यू ये मत करो, रिस्क कम करो, ज्यादा करो, बट दे वोंट इवन डू द सेम फकिंग थिंग ब्रो। ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको भाई एवरेज मेरा लॉस $810 भाई, मैं कभी रिस्क ही नहीं करता ज्यादा, 1% से हमेशा 1% के आसपास ही खेलता हूँ, है ना। अगर मेरा लॉस भी होगा तो 1-1.5% हो जाएगा ज्यादा, बट एवरेज मैंने मेंटेन कर रखा भाई $810। एंड मेरा जो एवरेज प्रॉफिट है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है। जब आप रिस्क कम करते हो तो रिवॉर्ड भी आपका कम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो रिवॉर्ड भी है वो भी कुछ 1% के आसपास ही है, यानी $1000। एटलीस्ट मेरे लॉस से मेरा रिवॉर्ड ज्यादा है, यानी मैं 1:1 से थोड़ा सा 1.5 के आसपास बोल सकते हो
होऊंगा। अगर मैं प्रॉफिट फैक्टर देखूं, देखो 1.15 है, जो कि इंप्रूव करा जा सकता है बिकॉज अभी ड्रॉ डाउन का सिनेरियो भी चल रहा है, दिस सो मेनी थिंग्स, इसलिए थोड़ा ये कम है। नहीं तो एक टाइम पे ये बहुत अच्छा हुआ करता था, 1:1.5 के ऊपर था मेरा प्रॉफिट फैक्टर, ठीक है। अब देखो कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, जब मेरे को 2025 में अकाउंट मिला। सो गाइस अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मंथ ऑन मंथ व्हाट आई डिड, कैसे मैंने इस अकाउंट को पूरे ट्रेड किया है एंड क्या क्या साइकोलॉजी इस पूरे दौरान मेरी हुई है, वो मैं तुमको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो ये दिस वाज द फर्स्ट मंथ जहाँ पे 3 दिन ट्रेडिंग डे है एंड 1.5% का लॉस है। उसके बाद भाई 6 ट्रेडिंग डेज है एंड 1% का गेन है, जस्ट 0.8%, ठीक है। यानी पिछले मंथ से हम प्रॉफिट में हैं। उसके बाद चलते हैं हम जुलाई में, जहाँ पे अगेन 6 ट्रेडिंग डेज है एंड जहाँ प्रॉफिट है 865 डॉलर का, अगेन 1% का गेन, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगस्त महीने में, मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया है और आई थिंक वो भी प्रॉफिट रिक्वेस्ट किया होगा जहां तक मुझे याद है ना। हाँ, प्रॉफिट रिक्वेस्ट किया होगा, इसलिए वो थोड़ा रेड दिखाता है उस दिन। चलो मान चलते हैं इसके हिसाब से भी कि हमारा 1% माइनस हुआ है। उसके बाद दिस इज सितंबर, जहाँ पे 5% का गेन है गाइस एंड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। देखो मैंने क्या बोला, ट्रेडिंग इज लाइक दिस, एक महीना पैसा नहीं बनेगा, दूसरे महीने नहीं बनेगा, तीसरे महीने नहीं बनेगा, चौथे महीने नहीं बनेगा, 5वें महीने इतना पैसा बन जाएगा, अब 5वें महीना कवर होगा। दिस इज द रियलिटी एंड बेनिफिट ऑफ अ कंसिस्टेंट ट्रेडिंग भाई। 3 महीना यू विल हसल, 4 महीने यू विल हसल, जब 5वां महीना रिवॉर्ड का आएगा ना तो सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो 6 ट्रेडिंग डेज में आई मेड 5221 यूजिंग द सेम फकिंग थिंग ब्रो, सब चीज सेम है ना। तो ये चीज तुमको बता दे कि आपको स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। जो लोग अब जैसे मान चलो स्टार्टिंग में जो 2 महीने लॉस किया, क्या मेरे को स्ट्रैटेजी बदलता तो आज ये प्रॉफिट नहीं मिलता मुझे, ये जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है। सो स्ट्रैटेजी नहीं बदलना। अगर ड्रॉडाउन का फेज आता भी है तो मन करेगा कि भाई रिस्क मैनेजमेंट बदल देता हूँ, मन करेगा कि दूसरी स्ट्रैटेजी कर लेता हूँ। बाय द वे गाइस, यहाँ पर जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ विच इज कॉल्ड 0.75, उसके लिए भाई हमने टैग दिया 0.7 क्लब। अगर आप उस क्लब के हिस्सा नहीं हो तो यू आर मिसिंग सो मेनी थिंग्स मेरे भाई, बिकॉज ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखो आप, मैं तुमको स्क्रीनशॉट दिखो, ये सब मेरे डिस्कॉर्ड के सर्वर्स पे ट्रेड्स हम देते हैं, मैं खुद लेता हूँ, मैं बेचता हूँ, लोग लेते हैं, रेगुलर बेसिस वी अपडेट एंड दैट टू एवरीथिंग फ्री भाई, जहाँ पे गिवअवेज भी होते हैं, जहाँ पे मैं वीकली सेशंस भी लेता हूँ, आगे आप लोगों से बातें भी करता हूँ, सारी चीजें भाई वहाँ पे। तो भाई डिस्कॉर्ड का नीचे लिंक है, वहाँ पे आ जाना मेरे 0.75 क्लब में जुड़ने के लिए, ठीक है। अक्टूबर का महीना भाई थोड़ा सा खतरनाक हो गया। देखो आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। सो दिस मंथ यू सी दैट थोड़ा सा भाई अपना हाथ जला यहाँ पे, ठीक है, जो कि 2.5% का लॉस मुझे हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगेन ब्रो, पिछले मंथ लॉस, नाउ अगेन द नेक्स्ट मंथ 5% का गेन ब्रो, ठीक है। सो ये रियलिटी है। अगर इस महीने में घबरा जाऊं, स्ट्रेटेजी बदल लूं, तो ये वाला प्रॉफिट मैं कैसे देखूंगा, मुझे बताओ। सो इसलिए बोलता हूँ भाई तुम लोगों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। दिसंबर में आते हैं 2% गेन, ठीक है। और भाई मैं एडिटर से बोलूंगा कि यहाँ पे ना एक बार चार्ट बना दे, और जब मैं बोलूंगा तो उसको पॉप में करते रहेगा, ताकि तुमको हो जाएगा थोड़ा याद। जनवरी देखो भाई, जनवरी में ओ भाई फकिंग ब्रो दिस, यहाँ जल गया, यहाँ पे 5.4% का लॉस, गांड फट गई भाई। सो फ्रॉम दैट दिस इज द मंथ ब्रो। आई थिंक इनमें से 1-2 डे मैंने पे आउट रिक्वेस्ट किया होगा, आई थिंक इसकी वजह से वो माइनस ज्यादा हो गया, बट दिस इज द मंथ जो जिसका ट्रॉमा मैं अभी तक झेल रहा हूँ। बिकॉज इसमें तुमने एक पैटर्न देखा होगा, इसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स भी मेरे ज्यादा है, 12 दिन मैंने ट्रेडिंग करी है। तो जो मैं बोलता हूँ ना कि ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करो, इसलिए बोलता हूँ। अब देखो हर महीने में तुम्हें देखोगे कम ट्रेड है, 4 ट्रेड है इस महीने में, 5 ट्रेड है, बट ये एक इकलौता महीना है जिसमें भाई मेरे को 12 ट्रेड लिए, मैंने 12 दिन ट्रेड किया, उसकी वजह से आई रिजल्ट इन लॉस, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स कम लेनी है, ठीक है। देखो अभी तक मेरे पूरे अकाउंट में यहाँ देखोगे ना 69 डेज हैं, पूरे 400 दिन में मैं 69 डेज ही ट्रेड किया हूँ, जिसमें से सिर्फ टोटल ट्रेड ही मेरे 79 है, यानी ऑलमोस्ट एक दिन का एक ही ट्रेड लेता हूं मैं, जो मेरी स्ट्रैटेजी में जो मेरा पैटर्न कहता है ना। ये जो 1 दिखा रहा है दैट इज 1 ट्रेड ओनली, है ना। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 दिखाता। अब चलते हैं भाई फरवरी में अगेन थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ है, 7 दिन हमने ट्रेड किया है। उसके बाद मार्च लॉस, ठीक है। उसके बाद अप्रैल लॉस, मई मेरा ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ है, मैंने अभी स्टोरी भी लगाई थी। बाय द वे अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेरे भाई फॉलो कर लेना। अभी जून में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी मैं देखो 5वां दिन है आज, मैंने कल एक ट्रेड लिया था, लॉस हुआ, फिर 1 तारीख को ट्रेड लिया, दिस इज प्रॉफिट। अब देखते हैं कि ये मेरा मंथ कैसे जाता है। सो थ्रू आउट दिस जर्नी व्हाट आई हैव लर्नड कि अगर मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स कम कर देता हूँ ना, तो मेरे जो लॉसेस के चांसेस है वो ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। और अगर मैं ज्यादा ट्रेड को देखूंगा, ज्यादा मार्केट में अवेलेबल रहूंगा, तो ऑब्वियसली मेरा मन करेगा ट्रेड करने के लिए। और मेरे लिए मैटर क्या करता है, मेरा ड्रॉ डाउन। तो मेरी स्ट्रैटेजी में कि एक ट्रेड अ डे, तो भाई आई विल ओनली टेक 1 ट्रेड अ डे, नॉट मोर देन दैट भाई। अब वो एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट था, यहाँ देखो भाई तुमको बिगेस्ट लॉस बिगेस्ट प्रॉफिट। और ये लॉस भी भाई पता 1.2 के आसपास होगा, वो तो कभी तुम्हें पता स्लिपेज वगैरह लगता रहता है। और बिगेस्ट विन भाई 3.6 के। तो एक अच्छे ट्रेडर का ना अच्छा स्टैट्स ऐसा होता है भाई, जहाँ पे उसका जो विन है ना वो ऑलवेज बिग होगा, रेदर
देन लॉस। जो गैम्बलर होते हैं ना उनका थोड़ा सा अपोजिट रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर भाई देख सकते हो तुम, ठीक है। मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ वो दिखाता हूँ। देखो गोल्ड में तुम्हारा भाई 90% ऑफ द ट्रेड इज इन गोल्ड भाई। सो द गोल इज कि आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। अब देखो ये मैंने तुमको दिखा दिया, मेरा डैशबोर्ड दिखा दिया। गाइस बाय द वे अगर तुमको फंडिंग पिप से कोई भी अकाउंट लेना है तो तुम मेरा कोड यूज कर सकते हो NTR में। यू विल गेट फकिंग अमेजिंग डिस्काउंट ब्रो। नीचे लिंक है, उससे रजिस्टर भी कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, वैसे तो फंडिंग पिप्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आता। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म आई हैव सीन इन द इंडस्ट्री। इतने लंबे समय से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं खुद भाई $23,000 का पे आउट ले चुका हूँ यहाँ से, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तुम्हें कोई आती हुई तो डिस्कॉर्ड में सपोर्ट का टिकट का ऑप्शन होता है भाई, तुम क्रिएट कर लो। मेरे मॉड विल हेल्प यू आउट। कोई जो भी प्रॉब्लम होता है हम सॉल्व करा देंगे। प्लस हाँ, गिव में पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो जो बंदे भाई डिस्कॉर्ड में आएंगे हमारे, उसमें यहाँ पे फॉर्म डाला हुआ है। आपको सारे जो स्टेप्स है वो मेरे डिस्कॉर्ड में मेरे मॉड्स आपको बता देंगे। सो गाइस वीडियो में सिर्फ यही था। अब बात करते हैं कि वो 5 पॉइंटर्स जो मुझे हेल्प किए। द फर्स्ट, एक ट्रेड के बाद प्रॉफिट हो या लॉस दूसरा ट्रेड एक्टिवेट नहीं करना। और पॉइंट नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी दिन में 4 बार ट्रेड रहती है तो आपको टोटल जो लॉस आप डिसाइड करोगे उसको 4 से डिवाइड करना भाई। अगर 2 बार देती है तो टोटल लॉस जो आप एक दिन में लेने वाले हो उसको 2 से डिवाइड करोगे। सो किसी भी हालात में ध्यान रखना, किसी भी सिचुएशन में, चाहे मोदी भी आके बोलता है कि बाय गोल्ड, तो भी भाई 1% या जो भी आपने रिस्क डिफाइन किया है उससे ज्यादा रिस्क नहीं करना है। ये बात ध्यान रखो, बिकॉज द रिस्क मैनेजमेंट इज द ओनली फकिंग थिंग जो आपको फंडेड ट्रेडिंग की जर्नी में या ट्रेडिंग जर्नी में आपको बचा के रख सकता है मेरे भाई। बाकी कोई भी चीज काम नहीं आएगी। इनफैक्ट मैं जो आपको यहाँ पे ज्ञान फैल रहा हूँ ना, मैं भी काम नहीं आऊंगा जब आपकी फटेगी, जब आप ड्रॉडाउन में होंगे। सो दिस इज द रियलिटी भाई। आगे भाई ये वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता। उसके बाद जो तीसरा जो अप्रोच है कि आप जर्नलिंग करो। देखो अब ये सारा डेटा, ये सब जो मैं आपको बताया, ये क्यों बता पाया, बिकॉज यहाँ पे भाई जर्नल हो रखा है फंडिंग पिप्स में। अगर आप फंडिंग पिप्स के अलावा कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो स्टार्ट जर्नलिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपके विन रेट कितने हैं, कितने कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस है, कितने अदर आपकी ट्रेड फैक्टर है, सो दैट अगर बुरा मंथ आएगा ना तो आपको पता होगा कि अच्छा वो बुरे मंथ में कितने % का लॉस हो सकता है। ऐसे मुझे पता है कि सबसे ज्यादा भी 5% तक का DD मेरी जा सकती है, तो मुझे पता है बिकॉज मेरे पास वो डेटा है, मैंने जर्नल किया है। सो स्टार्ट डूइंग जर्नल भाई। जर्नलिंग के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर तुम यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है, दैट यू हैव टू सब्सक्राइब नाइट ट्रेडर। बिकॉज भाई तुम सब्सक्राइब करते हो, तुम्हारे लिए मैं ऐसी अमेजिंग कंटेंट लाता रहूंगा और इसके वजह से तुम्हारी ट्रेडिंग इंप्रूव हो जाएगी। गाइस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, सो लेट्स फकिंग गो। ये बोल के मेरे को समीर की याद आ गया, बैंक विद समीर, वो बोलता रहता लेट्स फकिंग गो। तो गाइस मिलता हूँ ऐसी मस्त वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।